सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। यह लेक्चर नंबर 2 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज का दिन मैं एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ स्टोरी तक जुड़े रहें, पूरी स्टोरी खत्म होने दे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये एक लड़के की कहानी है जिसने क्लास 10 कंप्लीट किया और क्योंकि उसे मैथ्स पसंद थी इसलिए वो क्या बोला कि मैं जेई की तैयारी करूंगा। ठीक है, उसके बाद उसने जेई की तैयारी करने के लिए कहां प्रस्थान किया? कोटा की नगरी में। कोटा की नगरी पहुंचते ही जैसी पहला चैप्टर बेसिक मैथ्स आया, उसने बोला भाई ये है मेरा चैप्टर, इसमें मैं लाऊंगा फुल मार्क्स। बट जब उसे बताया गया कि भाई से सवाल ही नहीं आते हैं तो उसका दिमाग खराब हो गया। और उसके बाद आया एक बड़ा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर 40, 50, 60, 70 फॉर्मूले थे और वो देखकर उसकी हालत खराब हो गई। और उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि भाई ये बेसिक मैथ्स क्या है, ये ट्रिगो क्या है, कौन याद रखेगा इतने 60-70 फॉर्मूले। और उसके बाद ये कारवा चलता गया, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज और बहुत कुछ। क्या हुआ उसकी जिंदगी में, ये जानने के लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा इस पूरे लेक्चर को। तो पहले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो। मैं स्टोरी कंप्लीट करूंगा क्योंकि मैंने आपसे ये वादा किया है। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज मैं पूरा दिखा देता हूं। लेक्चर नंबर 2, पहले लेक्चर में हमने क्या किया था? एपी एंड इट्स सम। क्या किया था? एपी एंड इट्स सम। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? जीपी एंड इट्स सम। ठीक है, तो हमने एपी कवर किया, उसका सम, उसका जनरल टर्म और उस पर क्वेश्चंस किए। आज सेम पैटर्न जीपी पे फॉलो होगा। अगर आप इसको अच्छे से करते हो, सीरीज को 1 बाय 1 फॉलो करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए पहला चीज आज के दिन का स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है टॉपिक? एक बार देख लीजिए टॉपिक क्या लिखा हुआ है? जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, चलिए आ जाइए यहां पे। जनरल टर्म ऑफ अ जीपी कैसे निकालते हैं? जनरल टर्म, हमें एपी का जनरल टर्म पता था। क्या था? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता था कि, चलिए एक बार ब्लैक कलर का पेन ले लेते हैं भाई। ब्लैक पे ब्लैक दिखता है या नहीं दिखता है? तो व्हाइट ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दूं। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं एपी की, तो हमें टीएन पता था। वो क्या होता था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा मैं यहां पर कनेक्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको वापस से बता रहा हूं। तो यहां पे मुझे पता था कि टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि कुछ फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और कॉमन डिफरेंस होगा। अगर ये पता चल जाए तो हमें चीजें मिल जाएंगी। बट एक्चुअली में जीपी होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जीपी है क्या? मान लीजिए आपके पास 2 है, ठीक है, 4 है, फिर क्या है? 8 है, ठीक है, फिर क्या है? 16 है, और ऐसे करके एक जीपी है। अब सर ये जीपी क्या होता है? ये 2 के बाद 4 आया, समझ में आया, फिर 6 क्यों नहीं आया सर? ये 8 कैसे आ गया? इसका मतलब है कि यहां पर कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो डिफरेंस चेंज होते जा रहा है, 2 फिर 4 और फिर 8। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा। वो क्या है? कि यहां पे चीज कोई नंबर से ऐड नहीं हो रही है। यहां पे कोई चीज नंबर से ऐड नहीं हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है? कोई चीज नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। 2 इंटू 2, ठीक है, फिर 4 इंटू 2। देखो यहां से 2 इंटू 2 4 आया, यहां से 4 इंटू 2 8 आया, और यहां से 8 इंटू 2 16 आया। ये देख पा रहे हो? समझ में आ रहा है गाइस? एक बार जल्दी से चुंबक चिपक गया कमेंट में आ जाना चाहिए भाई। चुंबक चिपक गया कमेंट में आ जाना चाहिए। चलो, तो यहां पे क्या हो रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है जो आने वाले हर नंबर के साथ आगे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार इसको मैं मिटा देना चाहता हूं फट से। हाँ ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि कोई एक नंबर है जिससे ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है। ध्यान से देखना, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 2 गुनी होती जा रही है। यहां पर कुछ ऐड नहीं हो रहा है, यहां पर 2 गुनी होती जा रही है। क्लियर है? चुंबक चिपक रहा है यहां तक, यानी कि यहां पर फर्स्ट टर्म तो होगा, ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स भी होंगे। लेकिन क्या यहां पर कॉमन डिफरेंस की बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां पे कुछ कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहां पे कुछ कॉमन मल्टीप्लीकेशन है या फिर कॉमन रेशियो है। यानी कि यहां से एक नया टर्म आता है आर, जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉमन क्या? रेशियो। यानी कि अगला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म का जो रेशियो होगा वो उसके बाद वाला टर्म अपॉन पीछे वाले टर्म का ही रेशियो होगा। जैसे अगर मैं इस सीरीज की बात करता हूं तो मुझे पता है क्या पता है मुझे कि 4/2, देखो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यानी कि 8/4। ये सबका फिर अगला
16/8, 16/8 ये क्या होगा, ये क्या होगा 2, यानी कि रेशियो सेम है, रेशियो सेम है, इसलिए कॉमन रेशियो नाम दिया गया। यहां तक आई होप क्लियर होगा। फट से मैं इस चीज को मिटाता हूं और हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, किसकी तरफ बोलो, फट से बोलो किसकी तरफ बढ़ना है, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। चलो, यानी कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है, मान लेते ए से स्टार्ट हो रही है, तो अगला वाला क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा, दिमाग से सोचो, ए है और अगला टर्म चाहिए, नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो क्या होगा, अगर ए है नेक्स्ट टर्म चाहिए, यानी कि आर से मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, उसके बाद वाला टर्म फिर आर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए में आर जुड़ा, ए आर बना, ए आर में एक और आर जुड़ेगा तो ए आर स्क्वायर बनेगा, और फिर ऐसे करके हम टर्म्स को लिख सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया। एक और तरीका है इसको लिखने का, एक और तरीका, कैसे सर, कैसे, देखो अगर हम ए को एक टर्म मान ले तो हमें पता है कि हमें थोड़ा इजी करना है। कैसे इजी करना है सर, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, ए आर होगा, ठीक है, इसके बाद वाला ए आर स्क्वायर होगा। कभी कभी क्या होता है, वो बोल देता है कि फोर्थ का जो फोर्थ तुम्हारा टर्म है और जो तुम्हारा सेकेंड टर्म है उसका मल्टीप्लीकेशन ये दे रखा है, तो वहां पे क्या होगा, ये चीज काम आएगी। अगर तुम ए एक बीच का टर्म ले लो, ए फर्स्ट टर्म नहीं है, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म नहीं है, लेकिन वो एक टर्म है इस पूरे सीरीज में, तो इसके बाद ए आर आ रहा है, हम उसके पीछे एक ए बाई आर ले लेते हैं, ठीक है, और यहां ए आर स्क्वायर आ रहा है तो हम यहां पे एक ए बाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। तुम अभी भी रेशियो करके देख लो, नेक्स्ट टर्म अपॉन पिछला टर्म, नेक्स्ट टर्म अपॉन पिछला टर्म, तुमको रेशियो सेम मिलेगा। हमने रेशियो सेम रखा है, हमारा काम क्या है, रेशियो को सेम रखना। हमें नहीं जरूरत है कि भाई हम यही यूज करें, हम क्यों ये यूज करें, हम ऊपर वाला ही क्यों यूज करें, हमें जब इससे फायदा हो सकता है तो हम ये यूज करेंगे। चलिए अब जनरल टर्म लिखते हैं, तो जनरल टर्म ऑफ अ जीपी क्या होगा, क्या होगा, ए इंटू, देखो यहां से दिख जाएगा, ए इंटू ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है, तो देखो जो टर्म है आर पे उससे एक छोटा पावर है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ रहा है, यानी कि ये जब सेकेंड टर्म है तो एक छोटा पावर है आर के ऊपर, यानी कि आर इंटू एन माइनस 1। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, बोलो बोलो, ये समझ में आया क्या हो रहा है, जो n वाला टर्म है, जो भी nth टर्म है, उससे एक छोटा पावर r के ऊपर लगा देना था। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। चलो ये हो गया तुम्हारा क्या, जनरल टर्म, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा जनरल टर्म, यहां से तुमको तुम्हारा जनरल टर्म मिल गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सम के ऊपर। भाई साहब सम ऑफ अ जीपी, पहले हमने जनरल टर्म समझा, हम जनरल टर्म निकालना सीख गए, अब हम सीखेंगे क्या कि सम कैसे निकालते हैं। चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ, चुंबक चिपक गया, यहां तक तो चिपकना चाहिए था, ठीक है, सम ऑफ अ जीपी। तो देखो सम कैसे निकलता है, ध्यान से देखना, जनरल टर्म में एक बार और लिख देता हूं, ये होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, आर के ऊपर है पावर, यहां पे थोड़ा चेंज है, जो सम होता है n टर्म्स का फॉर अ जीपी वो कुछ इस तरह दिखता है, देखना ध्यान से, क्या होता है, a इंटू आर की पावर n, सिर्फ n, और नीचे में -1, ये पूरा एक साथ है, आर की पावर n एक टर्म है, -1 नीचे है, ऊपर में नहीं, यहां पे ऊपर में था, अपॉन आर माइनस 1। समझ में आया, एक बार ध्यान से देख लो कैसे आया, एक बार देख लो ध्यान से भाई, एक बार देख लो ध्यान से, समझ में आया, समझ में आया। यानी कि जो सम है वो क्या है, ए की पावर ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 और नीचे r माइनस 1। क्लियर है यहां तक क्लियर है। तो ये होता है सम, ध्यान से देख लो, एक बार सम को रट लो भाई कि ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। चल तो यहां पे क्या है, हमें सब पता है, देखो हमें ए पता है, ए क्या होता है, जो भी फर्स्ट टर्म होगा सीरीज का, आर क्या है तुम्हारा कॉमन रेशियो, ठीक है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो, और 1 तो सबको पता है, और एन क्या है, एन क्या है टर्म्स, टर्म्स कितने हैं टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि मान लो 10 टर्म है तो एन क्या हो जाएगा 10, जो हम एपी में कर आए हैं, सिंपल है, ठीक है। मैं ज्यादा इसको खींच नहीं रहा हूं, मैं ज्यादा इसको खींच ही नहीं रहा हूं। चलो अब बढ़ते हैं एक बढ़िया सवाल की ओर, अब बढ़ते हैं एक बढ़िया सवाल की ओर, सस्ता सवाल है ये वाला, सस्ता सवाल है। पहले तो सस्ते सवाल करेंगे ताकि फॉर्मूला क्लियर हो जाए, और उसके बाद डिफिकल्ट सवाल लाएंगे ताकि इजी हो, बाद में लगे यार जेईई मेंस का सवाल कर लिया। चलो यहां क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द जीपी, और ये दे रखा है अप टू 7 टर्म्स। सबसे पहली चीज हमें क्या क्या चाहिए, पहले मुझे ये बताओ, हमारे बास्केट में क्या होना चाहिए, पहली चीज जो हमारे बास्केट में होनी चाहिए वो होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। दूसरी चीज हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है, टर्म्स कितने हैं,
और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन रेशियो। ये 3 पता है, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं फट से। अब देखो 13927 दिख रहा है, 13927 दिख रहा है। तो हमें क्या जरूरत है यहां पे, सबसे पहले समझने की कितने टर्म्स हैं। हमें यहां पे दिख रहा है 7 टर्म्स, यानी कि n क्या होगा 7। ठीक है, यहां देखो, यहां पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1, और रेशियो चाहिए भाई साहब। अगर तुमको रेशियो चाहिए तो तुमको दिख नहीं रहा है क्या ये रेशियो क्या है, क्या है रेशियो, कितने से प्लस हो रहा है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। देखो ध्यान से, 3 3 3 3 मल्टीप्लाई होते जा रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो कितना है 3 है। अब तो भाई साहब तुमको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, तुम्हारे पास तीनों चीजें हैं, फॉर्मूला लगा दो, सम चाहिए उसको। Sn इज इक्वल टू, बोलो a इंटू, बोलते रहो वीडियो के साथ साथ, n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो Sn जो आएगा, जो Sn आएगा वो आएगा क्या, a क्या है 1 इंटू r की पावर n, r क्या है 3 की पावर 7 -1 अपॉन r-1, r क्या है देखो 3 -1। ठीक है, यहां से आंसर क्या आएगा, मैं ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। 3 की पावर 7 माइनस नीचे आएगा, यही देखो यहां पे कभी कभी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है भाई। नीचे क्या आएगा 3 -1, जो कि क्या होता है 2 होता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, फटाफट बोलते चलो। यानी कि यही है तुम्हारा क्या आंसर, आंसर। ठीक है, चुंबक चिपका है यहां तक चुंबक चिपक जाना चाहिए। छोटा सवाल, सस्ता सवाल, इजी सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर फटाफट पढ़ो, क्या लिखा है मेरे साथ पढ़ो फट से, मेरे साथ रेडी हो सब, भागने के लिए रेडी हो। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, यहां रुको, इज 21/2। फर्स्ट 3 टर्म्स का 21/2। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज 27। प्रोडक्ट क्या दे रखा है 27। फाइंड द कॉमन रेशियो। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था तरीका ये भी है लिखने का, तरीका ये भी है लिखने का, लेकिन कभी कभी यहां आता है एक वर्ड जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और ये बहुत हेल्प करता है। कब, जब हम ये यूज कर ले, कितने टर्म्स बोला है, फर्स्ट 3 टर्म्स, उसका सम, उसका प्रोडक्ट, उसका सम, उसका प्रोडक्ट। समझ में आया, यही करना है आपको। चलो देखते हैं भाई, अगर फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है और मुझे प्रोडक्ट वर्ड दिख रहा है, मैं नीचे वाला यूज करूंगा एनीवे। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आर और आर कट जाएगा। आ जाओ। तो अब क्या करेंगे सर, बोलो सर कहां गए, हेलो सर, आ जाओ। तो a/r इंटू ए आर, ये होगा मल्टीप्लीकेशन, और इसका मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे ये कितना आना चाहिए, पहले मैं प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा हूं, मैं सम पे गया भी नहीं हूं अभी, मैं प्रोडक्ट सॉल्व करूं। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां से r से r जाएगा, ये 27 के बराबर होगा। a³ यहां से क्या आएगा 27। ठीक है, यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 3, मुझे a की वैल्यू मिल गई, एक स्टेप में मिल गई। अगर मैं ये करता ar स्क्वायर, तो भाई वो कितना लंबा जाता, ठीक है। चल अब सम पे आ जाते हैं भाई, अब हमारे पास a तो आ ही गया है, अब सम निकाल लेंगे। तो सम कैसे निकलेगा सर, सम कैसे निकलेगा, देखो a/r प्लस a प्लस ar, दिख गया, ये कितना दे रखा है 21/2। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे सर, a कॉमन निकाल लो, वहां 21 है, a की वैल्यू 3 है, कट कर दो। समझ में आया कैसे होगा सर, देखो 1/r, ठीक है, 1/r प्लस 1 प्लस r, मैंने क्या किया a कॉमन ले लिया, इस पूरे में से a कॉमन लेके उधर 21 को काट दिया, तो क्या आ जाएगा 7/2। क्लियर है, यहां से क्वाड्रेटिक बनती मुझे दिख रही है सर, हाँ मुझे भी दिख रही है। देखो 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r/2। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r। दिख रहा है क्या, एक बार और दिखा दो, देखो 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r, दिख गया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब हमें यहां से क्वाड्रेटिक मिल रहा है। क्वाड्रेटिक कैसा दिख रहा है, देखो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है,
यहां से 2r कॉमन ले लो। अरे इतना तो आता होगा सर, ये कैसे कर दिया? अरे भाई यहां पे हमें क्या मिल गया है? क्वाड्रेटिक मिल गया है। इसको बस हमें खोलना है, इसे बस हमें खोलना है। कैसे खुलता है सर? प्राइम फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। भाई ये सिखाने के लिए अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा। आ जाओ। तो हमें क्या दिख गया यहां से? r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2। यहां से क्या आया? यहां से क्या आया? r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1/2। देख लो एक बार, देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा आराम से। पहले तो चुंबक चिपक गया कमेंट में आता ही नहीं है, फटाफट आए, सब लिखे, अभी लिखो। चल, तो हमें क्या बोला है, ध्यान से देखना। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, ये प्रोडक्ट, ये फाइंड द कॉमन रेशियो। आ गया भाई, आ गया। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? कॉमन रेशियो तो आया है, कॉमन रेशियो तो आया है। दो वैल्यूज आ रही है, 2 और हाफ। और ऐसा क्यों हो रहा है सर? सर ऐसा क्यों हो गया सर? दो वैल्यूज क्यों आ गई सर? क्यों सर? दो सीरीज है क्या? हाँ बिल्कुल दो सीरीज है। क्यों दो सीरीज है? क्योंकि एक में जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ध्यान से सुनना, एक में वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो सीरीज बढ़ रही होगी। एक में वो हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो सीरीज घट रही होगी। यानी कि नंबर सेम होंगे बट एक तरफ सीरीज ऐसे चलेगी और एक तरफ सीरीज ऐसे चलेगी। समझ आया? ऐसे ऐसे। बात क्लियर हुई? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आ गया, वो घड़ी आ गई है। अप्रैल 8 2024 जेईई मेंस का सवाल। सर कॉपी निकालू? नहीं निकाली थी ना, अभी तक नहीं निकाली थी ना, निकाल लो। चल अभी तो देखो, अब मेरे साथ मेरे तरीके से शुरू से पढ़ेंगे। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक ऑपरेशन, इंक्रीजिंग बोला है कुछ तो है गड़बड़। अभी के लिए मार्क करूंगा सर, अभी के लिए मार्क करूंगा। ऑफ पॉजिटिव टर्म, सर पॉजिटिव भी बोला है, कुछ तो गड़बड़ है। द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सिक्स्थ टर्म इज 70/3 एंड द प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट of the third and the fifth term is 49, then the sum of the fourth, sixth and eighth term is equal to what sir? What sir? आ जाओ दिखा दूंगा, फट से आ जाओ सब लोग। कॉपी पेन रेडी है? जेईई मेंस 2024 का सवाल, कुछ महीने पुराना सवाल, अच्छा सवाल करते। क्या बोला है? सम ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म इतना, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इतना। देखो इसमें काफी टर्म्स है, इसमें काफी टर्म्स है, इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल पैदा हो सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल पैदा हो सकता है। अगर हम यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाकर जाएं, a/r, a और ar टाइप्स वाला, तो यहां पे ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकता है, क्योंकि थर्ड और फिफ्थ टर्म का प्रोडक्ट बोला है। थर्ड टर्म क्या होती है? थर्ड टर्म मान लो अगर इसको मैं ऐसे लिखे तो ये कुछ यहां मैं ठीक से लिख देता हूं इस चीज को, ध्यान से देखना। पहले मैं समझा दूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। a/r स्क्वायर, a/r, a/ar और ar स्क्वायर, ठीक है। थर्ड टर्म ये है, देखना ध्यान से, थर्ड टर्म ये है। क्या बोला है? थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ बोला है ना, बोला है ना। तो थर्ड टर्म तो ये और फिफ्थ टर्म ये, कोई मल्टीप्लाई करके कोई फायदा हो रहा है? आर कट रहा है, ए कट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों लगाना दिमाग? फिर क्यों लगाना दिमाग जब कुछ कट ही नहीं रहा है? तो अब हम इसको करेंगे नॉर्मल प्रोसीजर से। चल बोला क्या है? सम ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म इज इतना, ठीक है। हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar पावर 4 और ar पावर 5। देखो r पे जो पावर होती है ना, उससे एक बड़ा वाला वो टर्म होता है। मान लो अगर ar 5 लिखा है तो ये कौन सा टर्म हुआ? ये कौन सा टर्म हुआ? तुम कहोगे सर r के ऊपर 5 पावर है, यानी कि वो 6 टर्म होगा, ठीक है। एक बड़ा करके वो टर्म होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 6 टर्म्स, इसमें 6 के ऊपर कुछ दिया नहीं। अच्छा 8th भी पूछा है क्वेश्चन में, तो मैं ar 6 और ar 7 लिख देता हूं, ठीक है। हो गया। अब देखो क्या बोला है? थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम 49 है। चलो भाई, तो पहले मैं प्रोडक्ट वाला ही सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इजी होता है यार, थोड़ा इजी होता है। तो थर्ड टर्म अब इस केस में क्या होगा? ar स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म क्या होगा? ar 4। तो यहां से ar स्क्वायर इंटू ar 4 क्या आएगा? 49, ठीक है। तो मुझे मिल गया a स्क्वायर r की पावर 6 इज इक्वल टू 49। तो मुझे यहां से क्या मिला? ar क्यूब इज इक्वल टू 7। ध्यान से देखना, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया कैसे किया? a स्क्वायर r की पावर 6 49 था, तो मैंने स्क्वायर हटा दिया दोनों साइड से, ar क्यूब मिल गया। यहां से मुझे a की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, वो क्या आएगी? 7/r क्यूब। यहां तक क्लियर है? इसको मार्क कर दो अच्छे से, सुंदर तरीके से। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ऑफ द डे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द डे, ठीक है। हमें मिल गया। अब क्या करना है? अब हमें सम लगाना है यार सेकेंड और सिक्स्थ टर्म का। चलो सेकेंड और सिक्स्थ, तो सेकेंड कौन सा टर्म होता है? ar, ठीक है, प्लस सिक्स्थ,
सिक्स क्या होगा AR 5 इज इक्वल टू 70/3। अब क्या करेंगे, अब यूज करेंगे किसका, इसका 7/r³। ठीक है, तो 7/r³, देखो ना ध्यान से, a को रख सकते हैं 7/r³ इंटू r प्लस यहां भी 7/r³ रख दो, यहां भी 7/r³ रख दो, तो 7/r³ इंटू r की पावर 5 इज इक्वल टू 70/3। देखो मामला सेट हो रहा है भाई, 7 7 70 कट गया, ठीक है, r से ये नीचे वाला कट गया, वहां से ये कट गया, तो हमें मिल क्या रहा है 1/r² प्लस r² इज इक्वल टू 10/3। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा और ओपन करते, इसको थोड़ा सा और ओपन करते, देखो ओपन करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस r की पावर 4, 1 प्लस r की पावर 4 इज इक्वल टू 10r²/3। ठीक है, ये मिला, ये मिला, थोड़ा सा इसको खोलते हैं और, तो 3 प्लस 3r की पावर 4, 3r की पावर 4 इज इक्वल टू 10r²। थोड़ा सा और ओपन कर लो, 3r की पावर 4 माइनस 10r² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, ये एक बाई क्वाड्रेटिक में जा चुका है, ये एक बाई क्वाड्रेटिक में जा चुका है, हमें क्या रखना है, इसको क्वाड्रेटिक में रखना है ताकि आंसर आ जाए। तो क्वाड्रेटिक में लाने के लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, r² को क्या करो x मान लो, r² को x मान लो फिलहाल के लिए, ताकि हमें क्वाड्रेटिक मिल जाए ना यार। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही रखोगे ये देखो क्या बनेगा, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है, 3r², एक बार इसको मैं देख लूं, 3x² माइनस 10x प्लस 3, 3x² माइनस 10x प्लस 3, वापस से क्या मिला, क्वाड्रेटिक, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है, कर लो, 3x², यहां क्या आएगा माइनस 9x, माइनस का क्या आएगा x प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो यहां से 3x कॉमन लिया, x माइनस 3 आया, माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 आया, यहां से हमें दो वैल्यू मिली, क्या x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू क्या, बोलो 1/3, 1/3। लेकिन क्या यही कॉमन रेशियो है, क्या यही कॉमन रेशियो, नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने x r² को रखा था, r हमें चाहिए। तो एक चीज और, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, यहां पे दो चीजें मैंने टिक कराई थी, इंक्रीजिंग और पॉजिटिव, अब इसका काम आएगा, ध्यान से देखना, हमें चाहिए इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग जीपी, यानी कि जो भी कॉमन रेशियो होगा, जो भी कॉमन रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उसका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, वो 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू तो ऐसे ही कट गई, ये वैल्यू तो ऐसे ही हट गई। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 है, यानी कि r² इक्वल टू क्या है, बोलो r² इक्वल टू क्या है भाई, बोलते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो, r² इक्वल टू 3 है, यानी कि r क्या आया प्लस माइनस 3। क्या ये सही है, गलत है, गलत है, क्यों सर, क्यों सर, क्यों ये गलत क्यों हो गया सर, क्योंकि r इक्वल टू प्लस माइनस √3 आएगा, √3, रूट मत भूल जाना, √3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करना है, क्या करना है, हमें ये चीज करनी है कि r आएगा प्लस माइनस √3। ठीक है, अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है कि जब प्लस माइनस 3 हमारे पास आ गया तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज निकालनी है। अब देखो इंक्रीजिंग के लिए इसको काटा क्योंकि इंक्रीजिंग दे रखा था क्वेश्चन में, अब बोला है पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस √3 और माइनस √3 दो पॉसिबिलिटी है, माइनस √3 कट गया, हमारे पास r कंफर्म हो गया विच इज प्लस का √3। ठीक है, और आपको याद होगा, आपको क्या चीज याद होगी, क्या चीज याद होगी, हमें मिला था a इज इक्वल टू, क्या मिला था, याद करो, पीछे चलो, क्या मिला था, यहां देखो 7/r³ 7/r³ मिला था, याद है, और r हमारा क्या है √3, यानी कि a क्या आ जाएगा 7/3√3। यहां तक क्लियर है, 7/3√3। दोनों चीजें हमें मिल गई है, दोनों चीजें हमें मिल गई, एक बार देख लो, a भी मिल गया और r भी मिल गया, a भी मिल गया और r भी मिल गया, क्लियर है, दोनों चीजें आ गई। अब बस क्या करना है भाई, क्वेश्चन में जो बोला है वो कर दो, क्या बोला है, 4th 6th and 8th टर्म का सम चाहिए, लो भाई, लो भाई, यहां कर देता हूं मैं, देखो देखो फट से देखो, चलो 4th 6th और 8th टर्म, 4th 6th और 8th टर्म, ठीक है, 4th टर्म क्या होता है AR³,
6 टर्म क्या होता है AR5, एक छोटा करके R की पावर में लिख दो, और 7 टर्म क्या होता है AR7। ठीक है, अब देखो R क्या आया था, R आया था √3 दिख रहा है, और A क्या आया था 7/3√3। ठीक है, तो चलो पहले तो 7/3√3 सब में लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ी जगह बना देता हूं, थोड़ी जगह दे दे मुझे। चलो 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 7/3√3 आ गया, और यहां भी क्या आएगा 7/3√3। अब बस खेल क्या है कि यहां मल्टीप्लाई किसको करना है वो सोचना है। R³ दिया हुआ है, यानी कि √3 का क्यूब, ध्यान से देखना, यहां पे क्या आएगा √3 का पावर 5, और यहां क्या आएगा √3 का पावर 7। तो यहां से देखोगे तो ये पूरा कट गया, आंसर आ गया क्या, रुको कलर चेंज कर लेता हूं पेन का यार, आंसर आ गया 7। दिख रहा है आंसर आ गया 7। यहां पे 5, यानी कि ये देखो ये क्या आएगा, ये आएगा 9√3। दिख रहा है सबको 9√3 आएगा, देखो मैं कर देता हूं 7/3√3 इंटू 9√3, √3 से √3, 3 से 3, 21 आ गया। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, देखो 7 टाइम्स है तो 27√3 आएगा, 27√3, तो 7/3√3 इंटू 27√3, √3 से √3 कट गया, ये कट गया, आंसर क्या आ गया 63। अब देखो हमें क्या चाहिए था, इसका सम चाहिए था ना, सम, ये देखो सम चाहिए था ना, हमारे पास सब है, क्या है देखो 4th टर्म क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, एक काम करता हूं इजिली दिखेगा आप सबको। चलो क्वेश्चन जहां शुरू हुआ था वहीं पे आंसर लिखूंगा, ये मेरा फेवरेट काम है। चलो तो 4th, 6th और 8th। ठीक है, 4th क्या आया था, 4th आया था 7, 6th आया था 21 और 63। 7 + 21 + 63, समझ में आया, 7 + 21 + 63। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 3 + 1 4 + 7 11, 11 कैरी 1 7 9 91। ये है आपका जेईई मेंस 2024 का सवाल 91, इसका आंसर है। अच्छा सवाल, 1.5 पेज, 1 पेज से ऊपर का सवाल, लेकिन मजेदार सवाल। अब आते हैं बैक टू स्टोरी। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को खत्म करूं, ठीक है, लेट्स क्रैक इट के साथ इसको खत्म करना है, और ये कहानी भी क्रैक करने की ही थी जेईई को। जो बच्चा डरा रहा, जिसका मैथ्स फेवरेट था, वो डरा रहा कि भाई मैं कैसे कोप अप करूंगा। सीक्वेंस आया, क्वाड्रेटिक आया, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, उसके बाद कैलकुलस आ गया 12th में, बट वो बंदा लगा रहा, और उसने लास्ट में उसने ये चीज देखी कि भाई ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जब हम मेहनत ही नहीं कर पा रहे हैं, जब हम डर रहे हैं, डर के मेहनत पीछे कर लेते हो, सोच के कि कल क्या होगा मेहनत पीछे कर लेते हो, बट वो लगा रहा, और 2 साल की कठिन परिश्रम के बाद अपने लिए उसने एनआईटी क्रैक करा। ठीक है, किसी के लिए आईआईटी बड़ी चीज हो, किसी के लिए एनआईटी बड़ी चीज होगी, किसी के लिए हो सकता है कोई प्राइवेट कॉलेज बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, उसके लिए ये था। और वो लड़ता रहा, उसने चैप्टर्स करते रहे, और अपने ड्रीम कॉलेज में उसने कदम रखा, और उस बंदे का नाम था आयुष गुप्ता, जो आपके सामने खड़ा है, और ये एक स्टोरी है क्रैक करने की अपना फेवरेट एग्जाम। तो आई होप काफी मोटिवेशन और काफी अच्छी चीजें आपको पता चल गई होंगी। जाते जाते भाई साहब इसके नोट्स रिवाइज कर लेना जो बनाए हैं, और 3 क्वेश्चंस कराए हैं, तीनों को प्रैक्टिस कर लेना। खास करके वो जो जेईई मेंस वाला सवाल है उसको 2 बार अपने से लगा लेना, काफी चीजें उससे क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। जाते जाते लाइक बटन ठोक देना और सब्सक्राइब करते हुए जाना यार, क्योंकि काफी ऐसी चीजें आने वाली हैं जो आपको बहुत ज्यादा एंगेजिंग रखेंगी, और आपके 2026 2025 जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो आपको रेडी करती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स क्रैक इट टुगेदर, बाय बाय।